अगर आप बच्चे का कमेंट देखें तो बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है कि ऑप्शन वाइज पुट एंड गेट करके तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम सच में सॉल्व करने जाएं तो सीखने को बहुत कुछ है। अब देखो, इसमें गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों ही हैं। बैड न्यूज़ ये है कि मैंने ज़बरदस्ती के ऑप्शंस बनाए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक लुक देना था जो कि डिसीविंग लुक था। तो जस्ट टू डिसीव यू के एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, रियलिटी में केएल कपूर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर मैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में इसको देता ना तो बहुत बच्चे हैं जो कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव देख करके एटलीस्ट कुछ ट्राई किया, वो शायद ट्राई ना करते। तो उनको मैं खींचना चाहता था कि वो कोशिश तो करें, राइट। अब जैसे किसी ने पुट एंड गेट किया तो बहुत बच्चे होंगे जो पुट एंड गेट में ही माहिर होंगे। तो ये पर्पस था कि एटलीस्ट सब्जेक्टिव देख करके छोड़ ना दें, क्योंकि बहुत हार्डकोर जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है या बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिव हैं कि एकदम ऐसे बनाने हैं, बहुत आग लगी भी है कि ऐसे क्वेश्चन तो बनाने हैं मुझको, वही बच्चे बनाएंगे। अदरवाइज अगर मैं इंटीजर टाइप में देता तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप की शक्ल दी थी, है ही नहीं ऑब्जेक्टिव। तो ये जो बच्चे ने कमेंट लिखा है उसने अपने हिसाब से तो सही लिखा है, बट एक्चुअली वो कभी मेरी क्लास में बैठा नहीं है, उसे पता चल जाएगा कि मैं कितना फंसाने का काम करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास यही एक हथियार बचता है जिससे कि हम आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने जागरूक हैं या आप कितने अटेंटिव हैं या आप कितना साथ साथ चल रहे हैं क्लास के, राइट। अब अभी यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमको पता होती है, कुछ ऐसी चीज़ें तुमको नहीं पता होती हैं। ऐसे क्वेश्चन देने का रीज़न क्या क्या होता है। तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से एहसास है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी करते हैं, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है यहाँ से आती है बहुत अच्छी, सही बात है। बट जो मैं तुम्हारे अंदर जो चीज़ें डालना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है, लेकिन जो चीज़ें आप नहीं सोचते हो, जो चीज़ें आप नहीं सोचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटेंशनली अपनी एनालिटिकल स्किल्स इन पर ना इंटेंशनली काम नहीं करते हो। आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे तो आप ट्राई कर लेते हो, बट आपके अंदर जो एक इंटेंशन होना चाहिए कि मेरी एनालिसिस स्ट्रांग हो, एनालिटिकल थिंकिंग मेरी समय के साथ बेटर हो, वो उस बात पर आप ध्यान नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का एक बड़ा पर्पस ये है। इसके अलावा अगर हम चलें और किन किन इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, तो बहुत कम बच्चे हैं जो कि ये समझते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन से एनालिटिकल स्किल तो ठीक है, अच्छी होती है, बट जो बात बिल्कुल नहीं पता होती वो ये कि आप जब तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाते ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड शायद एवरेज रहती है या एवरेज से थोड़ा ऊपर जाती है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा करके सही एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्विंग स्पीड अच्छी करना चाहते हैं, जो एक्चुअली जिस हिसाब से मैंने AIR 1 का टैग जो लगाया है वो इन्हीं वजह से लगाया है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो टॉप रैंक लाता है ना, वो अच्छे क्वेश्चन बना बना करके ही अपनी स्पीड अच्छी करता है। तो एक्चुअली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, जो आप मिस करते हैं एक्यूरेसी के साथ। डेफिनेटली कुछ बच्चों को इस बात का अंदाज है कि ऐसे क्वेश्चन ना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, राइट। सही बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, राइट। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ जो स्किल मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं वो क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो कॉलम है ये काइंड ऑफ नोन पॉइंट्स हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं इस साइड लिख रहा हूं, राइट। तो पहला पॉइंट एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, इधर ही मैं लिखता हूँ थर्ड पॉइंट। क्या है वो थर्ड पॉइंट? आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन को करके, बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस बात का अंदाज नहीं लगा पाते कि एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर्स यू फॉर अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ सिचुएशन और अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो जेई में बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डरावने होते नहीं है, डरावने
अनप्रिडिक्टेबल टाइप होते हैं, तो वो डर हमारे अंदर होता है। देखो, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, स्कूल एग्जाम्स की बात करें, तो एक बात आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि जितने प्रिडिक्टेबल होते हैं क्वेश्चन, डर खत्म हो जाता है। इसीलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हो कि प्रिडिक्टेबल टाइप वाला पार्ट जो है वो आसानी से हो जाए, थोड़ा हम काम डाउन कर पाएंगे कि एटलीस्ट वी नो दैट कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो ये एडवांस्ड की है वो बहुत डरावनी होती है, और इस तरह के क्वेश्चन, अनप्रिडिक्टेबल टाइप का जो टाइप होता है क्वेश्चन का, उसका जो डर होता है वो खत्म कर देते हैं। तो प्रिपेयर्स यू फॉर अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ। अब जैसे अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात हमने की, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है इसमें। मैंने आपको जब क्वेश्चन दिया था तो मैंने आपको कहा था कि देखो, पेशेंस और परसिवरेंस ऐसे ही क्वेश्चन से आता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन से आने वाला है, राइट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऐसे क्वेश्चन से आती है, और जो काइंड ऑफ जिस पर डिस्कशन बहुत कम होता है। ज़रा सोच करके देखो वो क्या है। आप अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करो। मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि एक और ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ज़रा सोच करके आप मुझको बताना जो इस तरह के क्वेश्चन आप सोचते हो। फिर मैं आपको बाद में आंसर दूंगा, टेलीग्राम पर आंसर कर देंगे, या फिर एक अंडररेटेड पॉइंट है, एक अंडररेटेड बात है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मुझे सोच करके बताना किस तरह के क्वेश्चन आप क्या सीखते हो, ठीक है। तो आई होप दैट किस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, इवन के ब्लेड गॉड वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं रखता जो कि बिल्कुल आउट जाकर के सिलेबस से बाहर जाकर के तुम्हें जिसकी नॉलेज की ज़रूरत हो। मैं वैसे क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ जिन क्वेश्चन से तुम्हारी अपनी डीप थिंकिंग बहुत अच्छी हो। ऑल द बेस्ट।